नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा और ये है मेरे साथ मानसी। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। आज का हमारा डिस्कशन जो है वो है जीएसटी 2.0 पर, क्योंकि आज वो ट्रेंड कर रहा है। कल रात को कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद से पूरा देश हिला हुआ है टैक्स को लेकर कि भाई अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। वैसे क्लियर कट बता दें तो अच्छा ही हुआ है। मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हुई हैं। आप राशन पानी में बहुत राहत मिली है, ऑटोमोबाइल में बहुत राहत मिली है, किसानों को बहुत राहत मिली है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं डायरेक्ट मानसी से ही क्वेश्चन करती हूँ कि मानसी, आप बताइए कि टैक्स स्लैब में जो भी चेंजेस आए हैं जीएसटी को लेकर, आपका क्या राय है उस पर? मेरा पहले तो ये जो जीएसटी स्लैब आया है ये बहुत ही अच्छा है। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को इससे बहुत राहत मिली है। जो इन्होंने फूड्स पे और रेस्टोरेंट वगैरह पे इन्होंने रेट्स कम किए हैं, जीएसटी कम की है, इससे हमें हमें और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उन्हें बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि अगर हम घर से ऑफिस से थके हारे घर जाते हैं, हमें खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। फिर जब हम ऑनलाइन खाना देखते हैं और उस पर जीएसटी देखते हैं ना, तो हम पीछे आ जाते हैं कि हम ये फालतू का पैसा क्यों दें। राइट। अगर हमारा खाना 200 का हो रहा है और उस पर जीएसटी लग रही है 135 रुपए, तो हमें लगता है यार इससे अच्छा बना ही लो, छोड़ो नहीं मंगवाना है, ठीक है, हट जाते हैं हम वहां से। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों पे हम करने से पहले सोचेंगे नहीं। और दूसरी बात ये रही हमारी कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आप एक बार बताइए कि जो 40% लग रहा है वो किस बिहाफ पे बाइफरकेट होगा, प्रीमियम के लिए और हमारे लिए। ओके, सो मानसी यहाँ पर पूछना चाह रही हैं कि लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर जो 40% का जो टैक्स लगा रही है सरकार, उसके पीछे का कारण वो बोल रहे हैं कि वो लोग जो प्रीमियम लोग हैं वो पे कर सकते हैं, इसलिए 40% देना होगा। जो लग्जरी आइटम है उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। मैं एक लिमिट में पैसे कमाती हूँ। सो मेरा मन है कि मैं एक मैक की लिपस्टिक खरीदूं। अब वो मेरा ड्रीम है। अब उसको खरीदने के लिए मैंने पैसे जोड़े, हर मतलब मेरे को 3-4 महीने लग गए उस लिपस्टिक को खरीदने के लिए। सो वो जो पैसे हैं उस पर तो मेरा 40% गया ही। सो मानसी का सवाल यही है, मानसी का क्या, हमारा सवाल यहाँ पर यह है सरकार से कि आखिर आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं कि प्रीमियम लोग ही वो लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं और वो टैक्स वही पे कर रहे हैं। राइट मानसी? हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। आप थोड़ा स्ट्रांगली अगर ये क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं अपने तरफ से। नहीं, मेरा भी बस यही सवाल है कि आप डिफरेंशिएट किस बिहाफ पे करोगे। एक इंसान जो 3 महीने की कमाई में बचा बचा के वो प्रोडक्ट अपने डिजायर या फिर शौक के लिए खरीद रहा है, एक इंसान जिसको सोचना नहीं है वो जा रहा है मैक के शोरूम में और परचेज करके ले आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन एक हमारा सवाल है बहुत बड़ा कि सरकार कैसे करने वाली है। राइट। दूसरा, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन में हमें बहुत अच्छी चीजें हैं जो इन्होंने जीएसटी को निल कर दिया है, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगी। शायद ये मेन मुद्दे थे जिसपे लड़ाई होती थी कि सरकार हेल्थ पे भी जीएसटी लेती है, इसके लिए लोग बोलते थे कि भाई हेल्थ पे क्यों लेना, एजुकेशन पे क्यों लेना, वो तो देश की नीड है ना, आप उसे फुलफिल करना है। अब तीसरा टॉपिक जो रेस्टोरेंट वगैरह इन्होंने बोला है तनीषा कि इन पे जीएसटी कम हो जाएगी 5% जहां तक बोला इन्होंने, तो हमारा ये जानना है कि क्या एयरपोर्ट पे भी सारी चीजें सस्ती होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जीएसटी एयरपोर्ट पर भी लागू होगी। अब ये क्लैरिफिकेशन अभी फिलहाल नहीं है कि ये भी 22 तारीख से ही लागू होगा या नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे हम एक अभी अब ये बहुत नॉर्मलाइज हुआ है कि हम लोग फ्लाइट लेके उड़ जाते हैं। हाँ, बट बिल्कुल। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमें 10 बार सोचना होता है कि यार कुछ खाने के लिए लें या नहीं, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल, प्राइस से वो 3 गुना ज्यादा होता। हाँ 3 गुना ज्यादा होता है। मैं एकदम आम लड़की की तरह बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं हूं, इसीलिए मैं ये एकदम दिल से टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। सो अब कम से कम मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि चलो कुछ खाने के लिए अगर मुझे लेना है तो मैं किसी हाँ, और का इतना मुंह दिमाग नहीं नहीं देखूंगी लगाना उस चीज में। पड़ेगा।
सो एयरपोर्ट, हाँ, तो फ्लाइट्स क्लैरिफिकेशन के लिए भी बोला है कि टिकट्स इकोनॉमी क्लासेस पे और इन सब पे ये टिकट्स कम करेंगे। ये भी बहुत मेजर पॉइंट है हमारी लाइफ में कि अगर हमें कहीं इमरजेंसी में जाना है तो मे भी हमें डबल पैसे पे करके फ्लाइट से जाना पड़ता है। बट अगर अब जीएसटी कम हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मुझे 2 महीने बाद कहीं जाना है तो मैं आज से फ्लाइट चेक करना चालू कर देती हूँ Right. कि यार जिस दिन सस्ती होगी उस दिन टिकट करा लूंगी, जिस दिन सस्ती होगी उस दिन करा लूंगी। बट कहीं ना कहीं जीएसटी कम होने की वजह से मुझे लगता है कि अब इतनी परेशानियां हमें नहीं झेलनी पड़ेगी। हमें सोचना, हमें 4 बार सोचना नहीं पड़ेगा उस चीज को करने से पहले। बिल्कुल। कुछ बेसिक जो चीजें हैं उसमें ऑफ कोर्स मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा राहत मिली है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिसपे एक्सट्रीम राहत मिली है। जैसे एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूंगी। बच्चों के लिए चीजें खरीदना, उनके बैकपैक्स, पेंसिल, ये सारी चीजें, ड्रेसेस, कॉपी, यूनिफॉर्म, इन सारी चीजों पर जीएसटी को निल कर दिया गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी फैमिली अपने बच्चे को स्कूल भेजने में ये नहीं सोचेगी कि मुझे इस स्कूल में भेजना है या इस स्कूल में भेजना है। एक नॉर्मल फी आपको पे करनी होगी। अब वो बात की बात है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप डाल रहे हो अपने बच्चे को तो उन सारी चीजों की फीस वो अलग चीज है, क्योंकि आजकल उतनी एक्टिविटीज होने लगी हैं। हाँ। वो जो पेमेंट वो लोग लेते हैं वो उसके तरीके से वहां पर आपको ट्रीटमेंट भी मिलते हैं, आपके बच्चों को ट्रीटमेंट भी मिलती है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि भाई स्कूल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए। हमारे टाइम पे बहुत कम हुआ करते थे, बट आजकल मतलब मैं भी सोचती हूँ तो फीस बहुत ज्यादा हाई हो गई। बट हम फीस पे नहीं चाहते, बेसिक स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। राइट। सो हम अभी गुड्स की बात करते हैं। गुड्स में अब एजुकेशन सेक्टर की सारी चीजों पर आपके जीएसटी हटा दिया गया है, एंड इट्स अ बिग बिग रिलीफ फॉर एवरीवन। वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे एकदम लोअर क्लास हो, सबके लिए ये बहुत बहुत बड़ी राहत है। अब जो हम आते हैं, आपने इसकी बात बता दी, एजुकेशन की हो गई, स्कूल की हो गई, हेल्थ की हो गई, इन सारी बातों से हटके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आते हैं। ठीक है, इसमें भी सुनने में आ रहा है कि बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब मेरा इसमें भी वही सवाल है तनीषा कि इसमें कुछ बाइफर्केशन है 3500 सीसी से नीचे या 1200 सीसी से नीचे की जो गाड़ियां होंगी उन पे, लेकिन उनके ऊपर की अगर कोई मिडिल क्लास लेने जा रहा है तो उसे भी तो टैक्स उतना ही पे करना है। अब सेम चीज जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए है वो लड़कों के लिए भी हम बात कर लेते हैं कि उनका भी मन होता है, लड़कों का भी। तो अगर वो कोई बाइक ऐसी लग्जरी लेने जा रहे हैं तो फिर उन्हें भी ये चीज यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी कि उन्हें भी जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। 40%, मतलब 40%, आप समझिए कि 18% से 40%, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस अगर लग्जरी सेगमेंट की आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो प्राइसिंग भी वैसी ही होती है। अब उस प्राइसिंग में 40%, इट्स अ बिग बिग डिजास्टर, इट्स अ काइंड ऑफ डिजास्टर। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसे हम लड़कियों के लिए एक क्या बोल सकते हैं इसको, कंफ्यूजन है। हाँ, वो लड़कों के लिए भी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए तो है। एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मैं कंफ्यूज हूँ और दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मैं कंफ्यूज हूँ। क्योंकि आई गेस जो आप बता रही हैं कि एक लिमिट दी गई है, उसके ऊपर ही मतलब उसके नीचे ही 18% का आपका जीएसटी लगेगा ऑटोमोबाइल में। उसके ऊपर का भी क्राइटेरिया मुझे लग रहा है फिक्स भी नहीं हुआ है कि कितना लेंगे ये। अभी वो आया नहीं है। हाँ। बट उसके नीचे वाला जो है, आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में उतने बेसिक पर कोई जल्दी से जाता है। सबको वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज होती है कि इंसान सोचता है कि कम से कम 10 साल तो मैं चला ही लूंगा। बिल्कुल। तो अब वो 10 साल का वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी उस लेवल पे नहीं जाते। तो वो 18% काम का है नहीं है वो अलग चीज है। अब एक सिन गुड्स पे आ जाते हैं कि जो सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी चीजें हैं। भाई यहाँ आई गेस आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास इस बारे में। तो अच्छा, पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं सिन गुड्स, क्योंकि सिन गुड्स बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि सिन गुड्स होता क्या है। सिन गुड्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो आदमी को हानिकारक होते हैं। हाँ, हानिकारक आपका अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गई, ये सब आपके सिन गुड्स में आते हैं। और इन पर भी 40% का जीएसटी लगाने के लिए कहा गया है। कहा नहीं गया है, अब
हो ही मुझे गया है, लगता है आप मान कहीं ना लीजिए कहीं ये हो गया सरकार है। का ऐसा भी कदम हो सकता है कि लोग ये सारी चीजें जल्दी जल्दी दैट्स छोड़ें। द पॉइंट, यही पॉइंट है, सरकार ने यही चीज बोली है कि हमें इन सब चीजों को खत्म करना है, लोगों के दिमाग से निकालना है, लोगों की ये हरकतें सुधारनी है। तो इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं और इन सब चीजों पे, सिन गुड्स पर 40% आपका जीएसटी लगा रहे हैं। और एक और चीज मैं मिस कर रही थी, शुगर ड्रिंक्स जो होती है आपकी, हाँ, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट होती हैं। ड्रिंक्स जो होती हैं उन पर भी आपका 40% जीएसटी लगेगा। सो हाँ, देखो एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, बट कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा बुरा भी है। बट तो आप मेरा हमें मैं कमेंट इस में चीज बताइए कि में कौन कौन इस चीज को लेकर आज बहुत परेशान हुआ है। मैं लेकिन इस चीज में गवर्नमेंट के साथ हूँ कि ठीक है, कुछ तो लोगों से कम होंगी ये सारी चीजें। जिस तरीके से आजकल हमारे देश में नशा बढ़ रहा है, कुछ तो राहत आएगी लोगों को, कुछ के घर ठीक हो जाएंगे, कुछ की लत ठीक हो जाएगी। राइट। बट ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। सो एक लास्ट टॉपिक मैं बोलना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने बात नहीं की। हाँ हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हम सबके घर में ऑफ कोर्स ये मतलब बहुत मेजर चीज है, सबके घर में होती है। और अब दिवाली का सीजन आ रहा है, दिवाली है, नवरात्र। मैं बात कर रही थी कि जो आपका स्ट्रगल था 28 से, अब वो कहीं कहीं ना कहीं एकदम कम होके नॉट 12, 18 पे आ गया है। अच्छा, एक मेन पॉइंट हमने अपनी जनता को बताया नहीं कि पहले जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 रह गए हैं। पहले थे 5, 12, 18 और 28, ये 4 थे, लेकिन अब सिर्फ 5 और 18% रह गया। और 12 और उन्हीं 28 गुड्स हटा को दिया है। अब जो जीएसटी में आया है, अब गुड्स जो आपकी डेली नीड्स हैं और बाकी सारी चीजें हैं, उनको उसी 2 स्लैब्स में डिवाइड कर दिया गया है। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा फंबल हो गई थी। अब हम यहीं पर डिस्कशन को खत्म करते हैं। ओवरऑल हमारे डिस्कशन में पॉजिटिविटी ही ज्यादा निकली है, बट ये जो 2 कंफ्यूजन्स हम दोनों ने आपके सामने रखे, ऑटोमोबाइल और कॉस्मेटिक में, आपका क्या कहना है उस बारे में? आपको क्या लगता है, और क्या आप भी सरकार से ये जो सवाल है वो करना चाहते हैं? तो आप हमें बताइए, हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट और इस पर बात करेंगे। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट मिरर।